मेरठ पेट में कपड़े बेचने वाले लड़के का शव ट्यूबवेल पर मिला। उसके सिर में गोली मारी गई थी। ट्यूबवेल मालिक की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को उस मौके से 3 खोखे मिले हैं। शव के पास पिस्टल ताने खड़े एक लड़के का फोटो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। मरने वाले के भाई की तहरीर पर थाना लोहिया नगर पर 7 आरोपियों को नामजद व बाकी अज्ञात के खिलाफ अपहरण कर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। एसपी अंतरिक्ष जैन जी ने बताया कि अहम सुराग मिले हैं। हत्या के कारण पुरानी रंजिश सामने आ रही है। बुधवार सुबह ग्राम नरहेड़ा निवासी उपदेश ने लोहिया नगर थाना पुलिस को सूचना दी कि उसके ट्यूबवेल पर एक युवक का शव पड़ा है। उसके सिर से खून बह रहा है। इंस्पेक्टर योगेश चंद्र मौके पर पहुंचे और जांच की। शव के पास से एक ऐसा सामान नहीं मिला जिससे पहचान हो सके। मौके से शराब की खाली बोतल, गिलास व खाने का सामान भी मिला है। मरने वाले युवक के फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गए हैं। कुछ देर बाद ही लिसाड़ी गेट के राधना वाली गली निवासी फाजिल परिवार संघ थाने पहुंचा तथा मरने वाले की पहचान अपने भाई 25 साल के आदिल के रूप में की। फाजिल ने बताया कि उसका भाई पैंट में जाकर कपड़ा बेचता था। मंगलवार दोपहर मोहल्ले के ही हमजा, इमरान, सलमान, नवेद, नवाब, इकबाल व इमरान उसको बुलाकर ले गए थे। देर रात तक वे नहीं लौटा तो उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। इंटरनेट पर फोटो देखने पर उसकी हत्या का पता चला है। फाजिल ने आरोपियों की रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया है। फाजिल ने हत्या की तहरीर भी दी है। पहचान के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की जा रही है। पुलिस ने डवाई नगर व श्याम नगर के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। घर वालों ने आरोप लगाया कि मोहल्ले में ही हुई एक हत्या की रंजिश के चलते आदिल का अपहरण कर हत्या की गई है। नगर में फफुंडा चौकी पड़ती है, वहाँ पर एक खेत में ट्यूबवेल के पास शव मिला है। एक युवक का है जिसकी उम्र करीब 23 से 25 साल के आसपास लग रही है। शव को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। इसका पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस और लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक मवाना नगर के हस्तिनापुर रोड स्थित बोरियो वाले शमशान घाट के पास आम के बाग में हस्तिनापुर में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। आरोपितों को युवक के चेहरे पर भी धारदार हथियार से कई वार किए हैं। बुधवार सुबह पड़ोसी खेत के ठेकेदार ने अर्धनंग अवस्था में चरपाए पर लहूवान पड़ा शव देखा। मौके पर पहुंची पुलिस थाना प्रभारी ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बुधवार सुबह नरेंद्र खेत पर पहुंचे तो उसने बाग में पड़ी चरपाए पर एक अर्धनंग युवक का शव देखा। उसने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी पूनम जादौन मौके पर पहुंची और शव की पहचान 35 साल के विजय पुत्र फूल सिंह निवासी प्रभात नगर कॉलोनी थाना हस्तिनापुर के रूप में हुई है। विजय नशे का आदी था और कई दिनों से अक्सर इसी क्षेत्र में देखा जा रहा था। एसपी देहात अभिजीत सिंह जी ने और सीओ पंकज लवानिया भी मौके पर पहुंचे। एसपी देहात ने हत्या के रासफाश के लिए पुलिस को 2 टीमें लगाई हैं। मवाना में एक अज्ञात शव की सूचना प्राप्त हुई। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर थाने की टीम पहुंची तो शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। शव की शिनाख्त कराई जा चुकी है। मौके पर टेक्निकल सर्विलांस की टीम, सीसीटीवी के लिए एक टीम का गठन, स्नाइपर डॉग की टीम व फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि मृतक के ऊपर पूर्व में कई मुकदमे पंजीकृत थे। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ बड़ौद मार्ग पर बुधवार देर शाम एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार के पर खच्चे उड़ गए। कार चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद ट्रक मौके पर छोड़कर चालक फरार हो गया है। गांव वाले और राहगीरों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। कार मेरठ के अल करीम होटल के मालिक की थी। घायलों में उनका बेटा साद और भतीजा वसीम में 2 कर्मचारी शामिल हैं। दिल्ली गेट घंटाघर निवासी होटल अल करीम के मालिक नासिर इलाही का खिवाई में मुर्गी फार्म है। उनका बेटा मोहम्मद साद, भतीजा वसीम रोज खिवाई फार्म हाउस आते थे और शाम को काम निपटाने के बाद वापस मेरठ चले जाते थे। बुधवार शाम वे मुर्गी फार्म के पास से काम निपटाकर कार से मेरठ जा रहे थे। तभी मेरठ की ओर से आए तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरी। कार चालक आसिफ, साद, वाहिद व 2 कर्मचारी कार में फंस गए। ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया है।
आसपास के गांव वालों ने वाहन चालकों ने पुलिस को सूचना दी। घायलों को कार के दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला गया। चालक आसिफ निवासी मकबरा डिग्गी रेलवे रोड ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। साथ वाहिद व दोनों घायल कर्मचारियों को एम्बुलेंस से तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। यहां से घरवाले उन्हें जसवंत राय हॉस्पिटल ले गए। पुलिस ने आसिफ का शव मर्चरी भेज दिया है। थाना अध्यक्ष अनुराग सिंह जी ने बताया कि घायलों को जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क पर खड़े वाहनों और मलबों को हटा दिया गया है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। बहराइच, 2 लड़कों की बलि देने के साथ 6 मौतों की घटना से बुधवार को निंदुपुरवा गांव के लोग थर्रा उठे हैं। राम गांव की ग्राम पंचायत टेपरवा के इस गांव में 2 लड़कों की हत्या के बाद एक किसान ने पत्नी 2 बेटियों सहित खुद को कमरे में बंद कर जिंदा जला लिया। घटना स्थल के पास सिंदूर व पूजन सामग्री मिली है। आशंका है कि ये क्रूरता तंत्र मंत्र के अंधविश्वास में की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक डीपी तिवारी ने बताया कि किसान विजय कुमार खेती बाड़ी और पशुपालन करता था। कुछ दिन पहले उसके इकलौते बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद से उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि बुधवार सुबह घर पर लहसुन साफ करने के लिए उसने गांव के ही 3 किशोर 12 साल के सूरज यादव, 13 साल के शनि वर्मा और 15 साल के किशन को घर बुलाया था। थोड़ी देर बाद उसने किशन को खेत में पेड़ की डाली साफ करने के लिए भेज दिया। आशंका है कि सुबह 10 बजे के बाद किसी बात से नाराज होकर विजय ने गांव के ही लच्छी राम के इकलौते बेटे सूरज व ओम प्रकाश के बेटे शनि की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद उसने मवेशियों के मेहडे के वाहन में आग लगा दी। फिर पत्नी धीरज कुमारी व क्रमश कम से कम 6 साल और 8 साल की बेटी छुटकी व प्रेरणा को कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और वहां पर आग लगा दी। धुआं उठने के बाद बड़ी संख्या में लोग उसके घर के बाहर पहुंचे तो आंगन में 2 किशोरी का खून से लथपथ शव देखकर लोग थर्रा उठे। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। घर के एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। पुलिस ने गांव वालों की मदद से जब दरवाजा तोड़ा तो कमरे में विजय, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का अध जला शव भी बड़ा मिला है। आग की चपेट में आकर 4 मवेशियों की भी झुलसकर मौत हो गई है। घटना के दौरान सुरक्षित बचे किशन ने बताया कि यदि वे पेड़ की डाल छाटने न गया होता तो शायद उसकी भी हत्या हो जाती। दोस्तों आज बस इतना ही। बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए ताजी ताजी नई नई खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।